जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा इंसिक्योर है, एंग्जाइटी में, और तो क्या करते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उनको बोलते हैं मास्टरबेशन करो, आपकी एंग्जाइटी निकल जाएगी सारी की सारी, जो आपका स्ट्रेस है जो बॉडी में सारा का सारा है वो आपका निकल जाएगा एंग्जाइटी। आप जब मास्टरबेशन करोगे, सुट्टा मारोगे, दारू पियोगे, तो ये सब कुछ मतलब हम अपने समाज में अपने लोगों को इनकरेज कर रहे हैं सब। पहली बात तो ऐसे डॉक्टर से बचना चाहिए जो ऐसा इनकरेजमेंट देते हैं कि भाई नहीं कर लिया करो, मास्टरबेशन कर लिया करो, दैट्स अ वे टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। एक्चुअली होता क्या है, उस वक्त तत्कालिक इमीडिएटली होता है व्यक्ति को रिलीफ मिल जाए, लेकिन होता क्या है, मैं एक अपनी शरीर की वाइटल एनर्जी उसको ख़राब कर रहा हूँ, जिसकी वजह से होता है कि आपकी शरीर जो है उसमें बीमारियाँ आती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपके जॉइंट्स उसकी ग्रीसिंग कम होती है, बिकॉज इट्स अ वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। सो मैं उस वक्त के आराम के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ओह गॉड। एंड मोर समबडी इज एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, मोर ही थिंक्स दैट यू नो बाय मैस्टरबेशन आई कैन बी रिलीव्ड। उसकी वजह से बल्कि आई सी द अपोजिट जेंडर इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि बिकॉज आई हैव बिकम सो लस्टी, बिकॉज मोर एक्सरसाइज लस्ट मोर यू बिकम लस्टी। तो इस तरह से अपोजिट जेंडर को भी व्यक्ति फिर गलत तरीके से ही देखता है। सो इसीलिए इसको सब्लिमेट करना चाहिए बाय द पावर ऑफ भक्ति। तो इससे हम सोचे इससे हम आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगे, नो दैट्स नॉट द वे। उससे हम ज़्यादा हॉलो एंड शैलो बनते हैं। बल्कि ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने कि एक्सपेरिमेंट किए ट्रूथ के साथ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रूथ, विद ब्रह्मचर्य। पर उन्होंने जो ब्रह्मचर्य के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, चाहे ठंडे पानी में जाना, नंग लड़कियों के साथ सोना एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स दे वुड डिस्चार्ज, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते थे वो ज़्यादातर। ऐसे डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, व्हेन दे कम टू पॉलिटिकल पावर एज वेल, तो ऐसे लोगों ने फिर रॉन्ग डिसीजंस भी लिए, और फिर ऐसे लोग जब होते हैं ना उनकी वजह से जनरेशंस सफ़र करती हैं। सो इसीलिए ये एक क्लियर कट केस स्टडी है कि इफ समबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्रूथ लाइक दिस, स्पेशली प्लेइंग विद ब्रह्मचर्य, यू आर डिवास्टेटेड। सो इसलिए हमने देखा इवन एनिमल्स ऑल्सो ना आफ्टर डिस्चार्जिंग सीमन दे फील डिप्रेस्ड, क्योंकि ना इट इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी एक्टिविटी, क्योंकि प्रकृति का ही ऐसा अरेंजमेंट है। आफ्टर मैस्टरबेटिंग वी फील हॉलो एंड शैलो, क्या कि जानवर हो गया मैं तो, अब है क्या। क्योंकि कुछ ऐसी एनालॉजीज भी हमने सुनी है, जैसे भोग से समाधि बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है। yes. तो क्या भोग से समाधि मतलब घी डालते जाओगे आग में तो आग बुझ जाएगी। तो अगर भोग से समाधि तक पहुंचना होता फिर तो जितनी प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो तो सबके सब समाधि में होती, क्योंकि तो वो तो भोग संभोग कर ही रही हैं सुबह दोपहर शाम। तो इसीलिए ये एब्सोल्युटली बकवास फिलॉसफी है। नो डाउट जब कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहा होता है कभी कभी उससे गलतियां हो जाती हैं, आउट ऑफ वीकनेस ऐसा हो सकता है, पर ये आउट ऑफ वीकनेस पुरानी उसकी आदतें इसलिए हो रहा है, नॉट दैट कि ये करते करते वो समाधि में जाएगा। वो बढ़ रहा है स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन की ओर, स्पिरिचुअल परफेक्शन की ओर, इन टर्म्स ऑफ लव ऑफ गॉड। बीच में गलतियां हो सकती हैं, पर लेकिन गलतियां कम होती जाती हैं, एंड देन फाइनली वन बिकम्स स्पिरिचुअली परफेक्ट। पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, नॉट कि मैं साथ साथ में मैस्टरबेशन कर लेता हूँ ना इसलिए आई बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मेक मी स्पिरिचुअल परफेक्ट बनाती है।